अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं ब्रोस व्लॉगर्स। नए आने वालों को खुश आमदीद। किस्सा एक मालदार का। एक शख्स ने बहुत सा माल जमा किया था और कोई चीज़ भी ऐसी न छोड़ी जो अपने यहाँ ना मंगा ली हो, और एक बहुत बड़ा आलीशान महल तैयार किया जिसके 2 दरवाजे थे। उन पर गुलाम हाफिज मुकर्रर किए और मकान की तैयारी की। बहुत बड़ी दावत की जिसमें अपने सब अजीज़ो अहबाब को जमा किया, और एक बड़े आलीशान तख्त पर एक टांग खड़ी करके दूसरी टांग उस पर रखे बैठा था। लोग खाना खा रहे थे और वो अपने दिल में कह रहा था कि हर किस्म का ज़ख़ीरा इतना जमा हो गया है कि कई साल तक तो अब खरीदना ना पड़ेगा। ये ख्याल दिल में गुजर ही रहा था कि एक फ़कीर फटे कपड़े गर्दन में फ़कीरों जैसा झोला पड़ा हुआ दरवाजे पर आया और इस जोर से कवाड़ों को पीटना शुरू किया कि उसके तख्त तक आवाज़ पहुंची। गुलाम दौड़ते हुए बाहर आए कि ये कौन नामकूल है। उससे जाकर पूछा कि क्या बात है। उस फ़कीर ने कहा कि अपने सरदार को मेरे पास भेज दो। गुलामों ने कहा कि हमारे आका तुझ जैसे फ़कीर के पास नहीं आएंगे। उसने कहा ज़रूर आएंगे, उससे जाकर कह दो। वो आका के पास गए और उससे किस्सा सुनाया। इसने कहा तुमने उसको मज़ा ना चखाया। इतने में उस फ़कीर ने दोबारा पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से कुवाड़ों को पीटा, जिस पर दरबान दौड़े हुए फिर दरवाजे पर आए। तो उस फ़कीर ने कहा कि उसे अपने आका से कह दो कि मैं मुल्कुल मौत हूँ। यह सुनकर उनके होश उड़ गए और आका से जाकर कहा। उस पर भी मट्टी छत गई और बहुत आजी से कहने लगा कि इससे ये कह दो कि मेरे फिदिया में किसी दूसरे को कबूल कर ले। इतने में ये फ़कीर अंदर पहुंच गया और उससे कहा कि तुझे जो कुछ करना है कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज़ किए बगैर वापस नहीं जा सकता। उसने अपना सब माल जमा कराया और माल से कहने लगा कि अल्लाह की तुझ पर लानत हो कि तूने और तेरी मशगूली ने मुझे अपने मौला की इबादत से रोक दिया और इतना वक्त न दिया कि मैं किसी वक्त यकसुई से अल्लाह ताला शानहू को याद कर लेता। हक ताला शानहू ने अपनी कुदरत से माल को गोया। हक ताला शानहू ने अपनी कुदरत से माल को गोयाई अता की। उसने कहा मुझे लानत क्यों करता है। मेरी ही वजह से तू बड़े बड़े बादशाहों तक ऐसे वक्त पहुंच जाता था जैसे कि नेक लोगों इनके दरवाज़ों से हटा दिए जाते थे। मेरी ही वजह से तू नाजुक नाजुक औरतों की लज्जतें हासिल करता था। मेरी ही वजह से तू बादशाहों की तरह रहता था। तू मुझे बुराई के मौक़ों में खर्च करता था और मैं इनकार नहीं कर सकता था। अगर तू मुझे खैर के मौके में खर्च करता तो मैं तेरे काम आता। उसके बाद मुल्कुल मौत ने एकदम उसकी रूह कब्ज़ कर ली।